हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथ का जो चैप्टर 4 है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जो एक्सरसाइज है 4.3, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या है, ज्यादातर यूज किसका होगा? नेचर ऑफ रूट्स का होगा। जैसे नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं उनके बारे में बात होगी। नेचर ऑफ फ्रूट्स तो हम पता करेंगे कि नेचर कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे ax² + bx + c = क्या है? 0। तो इसमें क्या हमारे पास इसके रूट्स फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है। इसमें होता -b ± एंटर द रूट b² - 4ac और ये नीचे होता है 2a। ठीक है, इससे x की क्या है वैल्यूज आती हैं। अगर क्या है ये डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको, जैसे b² - 4ac है ना, b² - 4ac है, इसको क्या है d बोलते हैं। तो अगर ये d है, इसका को डिफाइन करेंगे। जैसे ये अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे? देखो, रूट होंगे x = -b प्लस अंडर द रूट b² - 4ac/2a। एक तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा? -b माइनस अंडर द रूट b² - 4ac/2a। एक दूसरा रूट ये होगा। ठीक है, अगर ये क्या होता है ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो ठीक है। तो इसमें इसको क्या है, टू डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूट होंगे और दोनों क्या है रियल होंगे। रियल रूट के लिए होता है। ठीक है, हाँ। अब क्या है दूसरी जो कंडीशन है, इसके बारे में क्या है, अगर ये क्या हो b² - 4ac = क्या हो 0, तो इसमें क्या होगा? अब हम बात करें तो ये अगर 0 होगा तो हमारे पास रूट होंगे वो बराबर होंगे -b/2a, क्योंकि आगे का पोर्शन तो ये तो 0 ही होगा। ठीक है, ये 0 होगा और सेकंड रूट होगा वो भी यही होगा। ठीक है, दोनों रूट यही होंगे। अगर ये b² - 4ac लेस देन 0 है, जैसे ऐसे है। ठीक है, लेस देन 0 है, तो इसका क्या होगा? तो इसके लिए भी रूट्स होंगे, पर वो क्या है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा ना, वो उनको नो रियल रूट होंगे। रियल रूट होंगे नहीं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो रियल रूट नहीं होंगे हमारे, वो आइटा की फॉर्म में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी पे बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो अगर ये होगा तो इसमें क्या होगा? नो रियल रूट होगा। ठीक है, इसमें दोनों क्या है सेम होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, इक्वल और रियल जो होते हैं वो दोनों होंगे। ठीक है, इसमें क्या है रियल रूट्स होंगे पर डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अब हम आगे क्या है इसको जैसे साफ करते हैं और आगे अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे कि ये कुछ भी आपको जो समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या है उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको वीडियो बना के डालेंगे उसकी। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। और जिसको बच्चे को जरूरत हो जैसे उसके पास भेजना है इसको, ताकि क्या है अब बोर्ड्स के जो पेपर होने वाले हैं तो उनमें क्या है इसका यूज हो जाए। अब क्या है हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं। जैसे इसमें क्या है नेचर ऑफ रूट बताना है, रियल है या नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इस साइड। 2x² - 3x + 5 ये है। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देते हैं। चलो साथ में ही कर देते हैं सबको। 2x² - 3x + 5 इसका बताना है कैसे रूट्स है। तो वही है हमारे पास जो इक्वेशन थे ना, ax² + bx + c = 0। तो x के स्क्वायर के सामने क्या है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। b है, x के सामने कितना है तो -3 है, वो आ गई। और c की वैल्यू जो हमारे पास वो 5 आ गई। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या है हमें वही फार्मूला लगाना है, b² - 4ac ये बताना है। अब इसको हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट को। जैसे तो डिस्क्रिमिनेंट को बताने के बाद में कैसे करेंगे, ग्रेटर देन 0 है नहीं, तो इसको 0 से हम प्रूव करके देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 और 1 फिर मतलब ऐसे 2 लिख देंगे और 5। 9 - 4 × 8 और
8 5 जा 40। तो ये क्या है हमारे पास कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया, -31 आ गया ये लेस देन 0। तो इसके रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स होंगे इसके, इसके बारे में ये बताना था। हाँ नेचर है वो इसकी क्या है, नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर अब आपको ये बताना हो कि रूट्स हैं कौन कौन से, तो अब जैसे बताओगे आप तो आपको उसी के अंदर करके बताना पड़ेगा, जैसे वही फार्मूला लगा के। हाँ नो रियल रूट्स है तो हम इसको यही तब करेंगे, ठीक है। अब क्या है हम इसको साफ कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x माइनस 4√3x, और इसमें क्या है +4 = 0। ये इसमें हम फाइंड आउट करिए वैसे ही, a = 3 हो गया, b = -4√3 हो गया, और c = 4 हो गया, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा के देखते हैं d की वैल्यू क्या आएगी। हाँ तो वही b² - 4ac, b² - 4ac। हाँ अब ये हमने लिखा है इसको, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे 4√3 और माइनस है इसका स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो ये करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इसमें क्या है इसका रूट है वो निकल जाएगा तो 3 हो गया माइनस। हाँ तो इनको हम अच्छी तरह लिख लें 48। हाँ अब ये हो जाएगा ये 12 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, ये तो होगा। हाँ तो ये क्या है 48 हो गया, 48 - 48 = 0 आ गया ये हमारे पास। तो ये क्या है इसमें रूट्स होंगे वो रियल होंगे, दोनों क्या है इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। तो उसके बारे में हम आगे जैसे अब डिफाइन करेंगे, अब हम आगे इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो वही है वो फार्मूला है, उसी को लगाएंगे -b एंड प्लस -b² - 4ac/2a, ठीक है। तो x की जैसी वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो हमारे पास आ गया आगे 0 है। हाँ तो -b क्या है, -b करेंगे तो माइनस का पहले है तो प्लस हो जाएगा +4√3, और बाई 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है 3, ये हो गया, ठीक है। तो x = हमारे पास क्या आ गया, इससे कट करे तो 2, तो ये तो 2 हो गया। अब क्या है 3 को हम लिख सकते हैं 3 = लिखा जा सकता है √3 × √3, ठीक है। तो इसको हम जैसे नीचे लिखे √3 × √3, और ऊपर क्या है √3 है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x के 2 रूट आएंगे √3 और दूसरा भी 2/√3, ठीक है, दोनों सेम रूट्स आएंगे। और इसका नेचर कैसा होगा, हाँ इक्वल एंड रियल रूट्स, ये होगा, ठीक है। आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, कोई नहीं, हम और स्लो करवा देंगे या फिर कोई और मेथड से समझा देंगे आपको, पर आप बताओगे तो फुल कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की, ठीक है। हम्म अब ये, अब इससे अगला क्वेश्चन है जैसे थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x, 2x² - 6x + 3 = 0, शायद ये देखो, हाँ +3 सही है ये। अब इसमें फिर वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसको मैं ऊपर लिख देते हैं, इसको b² - 4ac है ना, इसको फाइंड आउट करना है, और एक उस साइड फार्मूला लिखते हैं x = -b एंड द रूट b² - 4ac और अपॉन 2a, ठीक है। ये ताकि आप वो अगर मतलब बीच में मिनट हो तो आप देख सकते हो कि क्या है, ठीक है। इसको ऐसे आप माइनस थोड़ा ठीक सा कर दो आप, हाँ ये। अब इसके बारे में बात करें, जैसे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या x के सामने है
तो उसकी वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमें d फाइंड करना है, तो d के बारे में बताएं, तो इसका स्क्वायर करें तो 36 हो गया। चलो हम वैसे ही लिखते थे, -6 इसका स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, यही तो होगा। हाँ अब इसको क्या है, हाँ तो ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर और माइनस का तो प्लस हो ही जाता है स्क्वायर के अंदर, आपको बताइए। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है 24 हो गया। तो ये कितना बाकी रह गया, 12 हो गया। तो इसमें क्या होंगे, रूट्स तो रियल होंगे। अब हमें पता चला रूट्स ये क्या होंगे, हाँ रियल होंगे, एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ये हमने बता दिया रूट क्या है, रियल है, उसके साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे, ओके। हाँ ये डिस्टिंक्ट होंगे। अब क्या है, अब हम आगे करेंगे इसको, जैसे आगे करेंगे तो क्या है -b, तो -6 है तो इसको +6 लिख देंगे। अब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तरीके से उससे भी फाइंड कर सकते हैं, पर इससे करना है हमें, फार्मूले से करना है। डी बताया है तो उसी हिसाब से करना है, ठीक है। प्लस माइनस, हाँ एंटर द रूट, इसको हमने सोल्व किया जैसे, तो 12 आया। अब 12 को क्या करें हम, एंटर द रूट रख दें और अपन 2 इंटू 2, ये हो गया। x इक्वल टू क्या, 6 प्लस, और ये जैसे इसको हम 12 को लिख सकते हैं, रूट 12 है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और अंडर द रूट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या है, इसको 4 में को बाहर निकालेंगे तो ये 2 में निकलेगा, 2√3 हो जाएगा इसको, ठीक है। 2√3 इसको लिख दिया और नीचे लिख दिया 2 इंटू 2, मतलब ये 4 लिख सकते हैं, पर आप 2 इंटू 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 लिख देते हैं देखो, ताकि आपको इजी हो जाए। ये हो गया x इक्वल टू, हमने क्या है 2 कॉमन आउट निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या अंदर बच गया 3 प्लस -√3 और y 4, ये 2 से ये 2 का 4 कैंसिल। अब क्या है 2 रह गए नीचे, बाकी है 3 प्लस माइनस एंड द रूट बाई 2। x की 2 वैल्यू हो गई है, x की 2 वैल्यू कौन सी है, x इक्वल टू 3 प्लस एंड 3 बाई 2 और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस एंड रूट 3 बाई 2। ये क्या है 2 जो x की वैल्यू थी हमने फाइंड आउट कर दी है। आप इसको भी सेव कर सकते हैं अपने पास, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे मैथ बहुत इजी है, आप इसको अगर अच्छी तरह से करोगे, समझोगे एक एक चीज को, तो मैथ से जी कुछ नहीं है। मैंने विकास दिव्यकीर्ति जी से सुना था इसके बारे में कि मैथ जो होती है वो क्या है, भगवान की भाषा है, ठीक है। गॉड्स लैंग्वेज जो बोलते हैं, बिना मैथ के हो ही नहीं सकती, तो ये बोल रहे थे। तो आप उनको सुन के देखो, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हम तो है ही नहीं उनके सामने, कुछ भी कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है, बाकी वो है, ठीक है। और जो चल रहा है आप देख ही रहे हो, वो हैं तो बहुत अच्छे इंसान है वो, उनको आप फॉलो करो, उनको भी देखो, समझो उनसे। मैं तो खुद उनको देखता हूँ। हाँ अब क्या है, जैसे सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है पहले बता दिया है कि रूट है वो रियल एंड इक्वल है, और फिर इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 2x² ये दे रखा है शायद, हाँ प्लस kx और +3 ये दे रखा है। अब इसमें हम जैसे ये करें तो रूट्स इक्वल और रियल है, ये तो पहले ही बता दिया है। तो इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये तो हो गया पहले। अब क्या है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या है यही लिख दें, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, अब इसमें हम करें a की इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है k और c इक्वल टू है 3। तो अब हम करें तो b की जगह रखें k को, k का स्क्वायर, हाँ -4 इंटू 2 इंटू 3 ये कर दिया, और इक्वल टू क्या है 0। इस साइड ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k स्क्वायर इक्वल टू 24। 24 इस साइड था, माइनस का था, उस साइड लेके प्लस का होगा। जैसे मैं लिखूं तो इक्वल टू ऐसे लिखता है इसको, फिर ऐसे करता तो इसको क्या है ऐसे ही। अब क्या इसको अंडर द रूट करता हूँ, a इक्वल टू क्या करता है अंडर रूट करता, तो अंडर रूट 24, ठीक है। और 24 है, इसमें से अगर आप अंदर से बाहर निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं उसको। जैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, k इक्वल टू 4 इंटू 6 एंटर रूट,
और ये क्या है 4 का 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो के की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 और √6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आप इसको फाइंड आउट करके बता सकते हो, और ऐसे हमें बता दिया कि वैल्यू क्या है। किसी क्वेश्चन में आप रखोगे तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ हाँ, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने बता दी इसके अंदर। ठीक है, हाँ, रूट्स तो इक्वल है, तो रूट्स तो फाइंड करनी नहीं है, पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने बता दी। अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हाँ, के एक्स है, अब की बार के एक्स, और ये है x-2 और +6 +6 = 0, ये है। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, अब kx² -2 kx +6 = 0। अब देखो ये हुआ क्या, कुछ वही है हमारे पास, ये इक्वल टू 0 है, तो हम पहले a की वैल्यू बताओ। आप a की वैल्यू क्या आएगी, k की। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 की, और c की वैल्यू आएगी 6। ये हो गया हमारे पास। आप b² - 4 की जगह रखें तो 0, तो b का स्क्वायर किया तो -2 के इसका क्या स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू के का k इंटू और c की जगह 6 = 0, तो 4k² -4 6 24 के = 0। ठीक है, के को कॉमन आउट निकाल लेंगे, 4k को निकाल लो, 4k को कॉमन निकाल दिया तो k -6 अंदर बाकी रहेगा। ठीक है, अब क्या है g = 4k को = 0 पुट करेंगे हम, तो k की एक वैल्यू आएगी क्या है 0, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी k -6 = 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। k की दो वैल्यू जाएंगी, k = 0 और 6। क्यों, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर में हो गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है इसमें भी, इसलिए क्या है k की वैल्यू आई है। ओके, यही और कुछ नहीं है। देखो अब हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया है, आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। अब मैं साफ कर देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे थर्ड। ये गलत मिटा दिया, क्वेश्चन तो रहने। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्या है, जैसे कोई रेक्टेंगुलर डिजाइन वगैरह होगा, एक क्या है रेक्टेंगुलर, जैसे मैंगो नहीं उगाते हैं जैसे, तो मैंगो ग्रो है रेक्टेंगुलर, और इसकी क्या है लेंथ है ना वो ट्वाइस है क्या ब्रेथ की, लेंथ = क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, हाँ, ये हो गया। और इसमें क्या है, इसका एरिया है ना वो है 800 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है वो है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ और ब्रेथ, और ये पॉसिबल भी है या नहीं ये भी बताना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें। जैसे आप इसमें से एक को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया आपने। अब क्या है, अगर आप ब्रेथ निकालो तो L/2 कर सकते हैं हम। हाँ, लेंथ = चलो लेंथ की जगह रखते हैं 2b इंटू बी। हाँ, जैसे देखो इंटू बी, हाँ =800, ये है 2b² क्या है 800, और b² क्या है, जैसे 800 अपॉन में क्या करेंगे हम 2 आ जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 400 आ रहा है। b² क्या है 400 है, तो देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है क्या, हाँ, तो 400 अंडर रूट किया हमने तो आ गया 20 की 20 आ गई। ठीक है, प्लस माइनस आती है स्क्वायर से निकाले तो हम, जैसे प्लस माइनस होता है ऐसे, लेकिन ये क्या है लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव में खा लेंगे हम, तो इसको मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब हाँ, लेंथ पॉजिटिव होती है। अब क्या है, हमने ये ले लिया 20, ब्रेथ की वैल्यू आ गई कितनी 20, और लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 40। ठीक है, यही इसका आंसर है, और ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या बता रखा है, जैसे हाँ
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या है, जैसे टू फ्रेंड्स है, आप और आपका दोस्त है, तो आप उसकी एज को सम अप करके देखते हो, ऐसे ही इसमें है। तो उन दोनों की एज का सम अप क्या है, सम ऑफ एज है, और टू फ्रेंड की उसका क्या है 20। तो एक की x हो गई, दूसरे की होगी 20 माइनस x। अब क्या है 4 ईयर को बता रखा होगा इसमें, 4 ईयर को इनकी प्रोडक्ट का एज हो, तो 4 साल पहले ये कितना था, x माइनस 4, ये छोटा होगा। जैसे कोई आज 20 साल का है, 4 साल पहले कितने का होगा, 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 ईयर का होगा। ऐसे ही इसमें बता रखा है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। हाँ, अब इसमें क्या है, 20 माइनस एक्स माइनस और 4, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इनकी क्या है, जो एज है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है, आपके पास बता रखा होगा 48 है शायद, चलो 48 है इनकी एज है, ठीक, इनकी एज का प्रोडक्ट है। अब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करें तो जैसे पहले हम लिखे x माइनस 4, और ये क्या है 16 होगा शायद, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई की x की फर्स्ट से, तो 16x, इससे की तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से की तो 16 4 जा 64 होंगे शायद, माइनस 64, और प्लस करें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इनको उस साइड लेके जाएंगे, जैसे चलो पहले हम इसी साइड देखते हैं, उसी साइड ले चलेंगे। इस साइड करें तो 4x और ये 16x है 20x हो गया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 इक्वल टू 48, ठीक है, ये हुआ है। हाँ, अब क्या है, हाँ ये तो 20 हो गया, ठीक है। अब क्या है, हम इनको उस साइड लेके जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये इसमें क्या करेंगे, उस साइड ले जाते ये प्लस हो जाएगा 64 और प्लस 48 इक्वल टू 0। 64 और 48 को हमने क्या है समझ किया, ठीक है, हाँ 2 1 और 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, ये होगा। अब क्या है, हमने ये फार्मूला लगाया, फिर इसको लगाएंगे, इसको लगाने के बाद क्या है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, हाँ इसको क्या है, हम पूरे को सम अप करके लिख देंगे, देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम आगे जैसे फाइंड आउट करें तो इसके लिए हमें क्या है, ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी माइनस 20, सी की वैल्यू होगी 112, ठीक है। अब हम आगे इसको यूज करें, तो बी है तो बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 20 का स्क्वायर, मैं ऊपर फार्मूला फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। इसमें माइनस 4 4 इंटू 1, ए की वैल्यू है 1, देखो ये रही 1, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 112, ठीक है। अब इक्वल टू बताना है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पास होगा 400 माइनस 4, और 4 की जैसे 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 4 2 जा 8, हाँ 4 1 जा 4 4 1 जा 4, हाँ तो ये हो गया 448 इक्वल टू, ये लेस देन, अब जिसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, इक्वल टू 0 रखा तो हमने माइनस 48 आएगी, तो लेस देन 0 होगा, तो ये क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं होंगे इनकी एज, ठीक है, क्योंकि एज का भी क्या है, इसका प्रोडक्ट मतलब नेगेटिव में जा ही नहीं सकती है, नेगेटिव में है ना, इसलिए क्या है एज, तो इसमें क्या है, हाँ रूट्स होंगे वो फाइंड आउट ही नहीं हो सकते, नो रियल रूट होंगे इसके, नो रियल रूट्स, ओके, ये और कुछ नहीं है इसके अंदर, आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ इसको एक बार, रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर भी क्या है कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने। तो हम इसको कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में तो आ रहा है ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको समझ में नहीं आया तो भी बता सकते हो, और मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कोई है नहीं, आपको देखा होगा, आपको खुद ही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, वो कौन पढ़ेगा आपकी जगह। हाँ, अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में क्या है, जैसे एक क्या रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर जैसे रेक्टेंगल होता है उसका ये होता है, पैरामीटर क्या होता है, चलो मैं आपको बताऊं, ये लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, सारी जो लेंथ और ब्रेथ होती है उनको जोड़ दो आप, ऐड कर दो उनका, तो यही उसका पैरामीटर होता है, किसी भी हो, जैसे ट्रायंगल है इसमें भी हम करते हैं,
तो इनको सभी को जोड़ दो, वही इसका पैरामीटर होता है। जैसे ए बी सी है ना, तो तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका क्या है पैरामीटर हो जाएगा। इसमें भी क्या है, हमने एल प्लस बी जैसे यहाँ से चालू किया, फिर एल प्लस फिर बी, तो 2l हो गया और प्लस 2b हो गया। अब हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, एल प्लस बी होगा, लेंथ प्लस जो ब्रेथ है ना, ये क्या है इसका पैरामीटर है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास आ गया। अब ये तो हमने कर दिया फाइंड आउट, ठीक है। अब इससे हम आगे निकालते हैं, देखो अब देखो आपको ये समझ में आ गया रेक्टेंगल के, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं, जैसे चलो फार्मूले की अभी जरूरत नहीं, हाँ मतलब ऊपर लिख दिए अलग से। टू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या हमारे पास इसमें दे रखा है शायद, हाँ 80 मीटर है ना, 80 आ गया। और एरिया है ना वो दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ है वो है कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ बतानी है और क्या है ब्रेथ बतानी है, ठीक है, इसके बारे में फाइंड आउट करना है। अब क्या है, तो हमें इसमें से क्या है एक वैल्यू उठा के बाहर रख ले तो भी हो जाएगा। जैसे हम क्या है ब्रेथ को रख लें, ब्रेथ की जगह रख लें, और तो क्या है, हाँ ब्रेथ की जगह रख लें तो क्या है, हाँ ब्रेथ इक्वल टू 400 बाई लेंथ क्या, इसको रख 2 इंटू एल प्लस, और ब्रेथ की जगह हो गया हमारे पास 400 अपॉन एल इक्वल टू 8। अब इसको करें, जैसे इसको हम वहां उस साइड ले जाए, एल प्लस 400 बाई एल और इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में तो 80 बाई 2 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ये आ गया एल, ठीक है। और यहाँ पर क्या 1 से जैसे डिवाइड किया तो एल ही आ गया, तो एल स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या हमारे पास एल से डिवाइड किया 1 आया तो 400 लिख दिया हमने, और ये इस साइड 40 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या है इस साइड को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसे कर दी, 40 के नीचे 1 है, होता है ये सब के नीचे एल स्क्वायर, जिसके कुछ नहीं होता नीचे उसके क्या है 1 होता है, ऐसे, ठीक है। अब हम इसको देखें, तो ये क्या है एल है हमारे पास, याद रखना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एल एल का स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एल को क्या हम एक्स की जगह पुट करें तो देखें ए की वैल्यू क्या 1 आ गई। पहले हम इसको उस साइड देखें, चलो उस साइड लिख लेते हैं ताकि आपको देखो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 40 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बता देता हूँ मैं, ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जैसे 1 आ गया, एल स्क्वायर के सामने जो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है ना उसके जो सामने होता है ना वही ये होता है, ये क्या है, अब एल अकेला है, ये तो एल स्क्वायर वाली के सामने होता है, अब बी है वो क्या है एल वाली के सामने होगा, हाँ जो सेकंड जैसे क्या है इसमें क्या है एल का क्या है ए की पावर है इसकी, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई -40 हो गई, और सी की वैल्यू हमने बता दी हो गई 400, ठीक है। अब क्या है हमने वही डी फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -40 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। अब इसके किया हमने 40 की, तो जैसे ये करेंगे तो हम जैसे 16 हो जाएगी, ठीक है, ये होगी, हाँ 1600 हो जाएगी, हाँ हाँ 1600 ये हो गया। अब इसकी की तो इसकी देखो, इसकी भी 16 हो गई, हाँ। अब क्या है इनको कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ ये 0 आ गया, हाँ। अब ये पॉसिबल है, हाँ दोनों लेंथ और ब्रेथ क्या है इसमें बता रखा है इक्वल है, अब इक्वल है तो कैसे हैं इक्वल, आप इस बात को भी देखें, हाँ इस बात को देखोगे तो अब जैसे हो गया, तो अब हमारे पास वो फार्मूला है, जैसे इसमें क्या है इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास क्या है x इक्वल टू आ गया -b/2a, ठीक है। x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है पहले बता रखे इसने -40 है, तो माइनस और ये -40 और बाई 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू तो बनी है x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 40/2 बचा, और इसको हमने कट किया तो 20 आ गया, x की 2 वैल्यू आ गई, दोनों है 20, ठीक है। लेंथ की भी वैल्यू कितनी है, लेंथ इक्वल टू भी क्या है 20 आ गया, और ब्रेथ इक्वल भी क्या है 20 आ गया, ठीक है। यही है आज हमने क्या किया है, इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया है, ठीक है। अब क्या है इसको चलो आपने सेव कर लिया होगा, आप सेव कर सकते हो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और फिर सेव कर लो।
अब क्या है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पहले कौन सा चैप्टर होना चाहिए। देखो नहीं तो मैं तो सीरीज से करूंगा, पहले 5th वाला फिर 6th वाला ऐसे करूंगा। आपको अगर कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। वो चैप्टर हम क्या करवाएंगे, पहले करवा देंगे, ठीक। अब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको क्या है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम, जैसे आप क्या है पीछे जाकर, अगर आप जैसे जैसे आपके एग्जाम हुए उसके बाद आप क्या चाहो कि मेरा रिजल्ट क्या है, अब आपकी मार्कशीट जैसे आपने मैथ निकाल लिया उसके बाद, तो मैथ में क्या आप चाहो कि अब मेरे नंबर है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि मैथ तो मैंने सीख लिया, मैथ ही तो सीखना जरूरी था। अब लेकिन उससे फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि क्या है समय निकल चुका है, तो आपको क्या है समय का सदुपयोग करना है और चीजें अभी सीखनी है। थोड़ा आपको घर पे कोई कोना पकड़ के वहां पर बैठ जाना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इस एक महीने अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत अच्छे आपको क्या है नंबर आएंगे, आप टेंशन मत लो। सीबीएसई वालों की भी जैसे अब 6 से चालू हो जाएंगे तो उनके भी अच्छे होंगे अगर आप पढ़ोगे तो। कमेंट सेक्शन में आप बताओ, हम उसी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिनको जरूरत है, आपके जो आस पड़ोस में है, जो आपके जैसे रिश्तेदारी वगैरह में है, आपके बुआ के लड़के, मामा के, किसी भी रिलेटिव्स के पास आप भेज सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा कोर्स करवाएंगे आपको, ठीक है मैथ का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।